एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। तो आज हम क्लास करने वाले हैं रीजनिंग की। मेंस बेस से क्लास रहेगी, आपके सारे क्वेश्चंस, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमने सारी क्लासेस डिजाइन की हैं। सो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे। तो इस क्लासेस को पूरा कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें कहता है कि 8 बॉक्सेस है are kept one above another in a stack. It is assumed that no other boxes are kept in a stack other than given boxes. Each boxes has different number of pens, which is the first 8 two-digit prime number. 8 बॉक्सेस हैं अपने पास, एक रो में बैठे हैं वर्टिकली, एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं और सभी अलग अलग पेन, सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेन, नंबर ऑफ पेन है। लेकिन उन पेन की बात करें, उसके अंदर जो अपने हर बॉक्स के अंदर पेन है वो एक प्राइम नंबर है, 2 डिजिट प्राइम नंबर। कौन से प्राइम नंबर? स्टार्टिंग से, ठीक है, 2 डिजिट प्राइम नंबर, फर्स्ट 8 2 डिजिट, ये हमको दे रखे हैं फर्स्ट 8 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट 8 2 डिजिट प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, तो 11 होगा, 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 होगा हमारे पास, 19 होगा, 23, 29, 31 एंड 37। ये हो गए फर्स्ट हमारे 8 प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम देख चलते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट हमें क्या रखा है? ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी, यानी क्यू एंड बी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। कौन ऊपर है कौन नीचे ये अभी तक हमको नहीं पता। फिर हमें क्या रखा है? एट मोस्ट 3 बॉक्स आर केप्ट अबव क्यू, यानी क्यू के ऊपर मैक्सिमम 3 है या उससे 3 से कम है। एट मोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3 या उससे कम बॉक्सेस क्यू के ऊपर है। फिर कहता है द बॉक्स विच हैज 11 पेन इज केप्ट इमीडिएटली बिलो पी, पी के नीचे, इमीडिएटली नीचे जो बॉक्स है उसके में 11 पेन्स है। एंड ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स 11 एंड एल, तो 11 और एल के बीच में एक बॉक्स है। समझ आ रही है आपको यहां तक? फिर हमें कहा गया एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो एल एज अबव एम, ओके। एल के नीचे जितने हैं एम के ऊपर भी उतने ही बॉक्सेस हैं। और एम विच हैज 14 पेन्स मोर देन एल, ठीक है, एम के पास 14 पेन ज्यादा है एल से, ठीक है। फिर हमें क्या रखें? आर केप्ट इमीडिएटली अबव एम, ओके, आर केप्ट इमीडिएटली अबव एम, ये बात हमको दे रखी है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एंड एंड एस, इस बात को ध्यान रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एंड एंड एस, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो सकते हैं? 8 बॉक्सेस है टोटल। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस तभी हो सकते हैं जब एक हमारा टॉप पे हो और एक हमारा बॉटम पे हो, यानी 6 बॉक्सेस होंगे बीच में, तभी एन और एक्स आएगा। यानी कि ये कह रहा है एन और एस के बीच में 6 बॉक्सेस है हमारे पास, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन इज 4, ठीक है। तो एन और एस में जो पेन का डिफरेंस है वो 4 है, लेकिन एन के पेन ज्यादा है या एस के पेन ज्यादा है ये अभी तक हमको नहीं पता है। फिर हमें क्या रखा है? ओ हैज 12 पेन्स मोर देन एस, ओके, ओ के पास 12 पेन ज्यादा है एस से, बट नॉट केप्ट अबव एन, ओ जो है वो नीचे है एन से, ठीक है। फिर क्या रखा है कि पी इज नॉट केप्ट अबव एल, यानी कि पी भी जो है वो एल के नीचे है, विच इज 23 पेन, एल के पास है 23 पेन। एंड पी हैज लेस पेन देन क्यू, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी थी। अब जो ये नंबर्स थे, जो 8 नंबर्स थे, उसके बारे में अभी तक हमको एक एल का पता है कि एल 23 पे है, एल का नंबर 23 है। उसके अलावा अभी तक हमें क्या किसी और नंबर क्या पता है? देखो, एक हमको ये पता है कि एन और एस के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। अब ऐसे दो नंबर देखो जिसके बीच का डिफरेंस 4 हो, ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 13 और 17 के बीच का डिफरेंस 4 है। उसके बाद 23 19 और 23 इसके बीच का डिफरेंस 4 है, लेकिन 23 तो अपने पास एल है, इसका मतलब एन और एस 23 तो हो नहीं सकता। और उसके अलावा 4 कोई भी नहीं दिख रहा, यानी कि 13 और 17 एन और एस, इसमें से एक एन है और एक एस है। अभी तक नंबर्स के बारे में हमें इतना ही पता है, ठीक है। यहां से हमको एक बात और मिलती है कि ओ जो है वो एस से 12 बड़ा है, ठीक है। अगर हमारे पास एस 13 हो तो ओ कितना हो जाएगा? 25, लेकिन 25 तो अपने पास है नहीं, इसका मतलब एस अपने पास 13 नहीं हो सकता। अब एस 17 है और 17 में फिर 12 जोड़ देते हैं तो 29, ये बनता है अपने पास ओ बनता है 29। इसका मतलब अपने पास एस है 17 और अपने पास एन है 13, ठीक है। इतने नंबर अपने पास यहां से मिल गए, ठीक है। अब देखो, एक हमको ये पता है कि एम से एल से 14 ज्यादा है एम, एल है अपने पास 23, तो
23 की मैं अगर 14 में ऐड कर देता हूँ तो होते हैं 37, 37। इसका मतलब m है अपने पास 37, m भी आ गया अपने पास। ओके, और कोई विषय इसके अंदर, और कौन से किसी को पता चलते हैं? चलिए बाकी अपने आगे निकाल लेंगे। देखो एक कंडीशन हमको ये दी हुई थी इसमें कि n और s के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि n टॉप पे और s बॉटम पे होगा तभी हो जाएंगे, लेकिन हमको ये पता है, ये नहीं कह रखा कि n टॉप पे है या s टॉप पे है, दोनों में से कोई भी टॉप पे हो सकता है और बॉटम पे हो सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि n के नीचे o है। इसका मतलब n तो चाहे कुछ भी हो जाए बॉटम पे नहीं आ सकता, क्योंकि n के नीचे तो o भी आएगा। इसका मतलब n कहाँ आएगा? n आएगा अपने पास टॉप पे। ठीक है, n को टॉप पे रखते हैं, 6 बीच में गैप्स है अपने पास, यहाँ देगा s। ठीक है, एक कंडीशन और बना लेते हैं इसकी, n और s। n है अपने पास 13, s है 17, 13 और 17। ठीक है, बन की समझ आ गई कंडीशन आपको? अब देखिए और कहां से कनेक्ट कर सकते हैं। एल और एम के बारे में भी हमको नहीं पता, आर एम का नहीं पता, लेकिन ये पता है हमको कि क्यू के ऊपर जितने भी बॉक्सेस हैं वो या तो 3 है या 3 से कम है, या तो 3 होंगे या 3 से कम हो जाएंगे। अब देखो क्यू के ऊपर 3 हो सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के मैं क्यू यहां रख सकता हूँ क्यू को, या क्यू के ऊपर 2 बॉक्सेस भी हो सकते हैं 3 से कम के लिए, 2 बॉक्स होंगे तो यहां देंगे, या फिर हो सकता है क्यू से ऊपर एक ही बॉक्स हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि क्यू से ऊपर सिर्फ एक ही बॉक्स है। फिर अपने पास आएगा S17। ठीक है, फिर देंगे 3 4 हो गए और 4 1 2 3 4 बीच में आ गए। ठीक है, फिर हमको ये पता था कि Q से एक छोड़ के गैप पे P है और P के इमीडिएट नीचे अपने पास 11 है। तो Q से एक छोड़ के गैप पे P और P के जो इमीडिएट नीचे वो 11 है, यहाँ आ जाएगा एक छोड़ के गैप पे P और P के इमीडिएट नीचे 11 आ जाएगा। ठीक है, और 11 से एक के गैप पे हमारे पास L भी था। ठीक है, अब देखो पहले फर्स्ट कंडीशन में देखो, क्या मैं Q से एक छोड़ के गैप पे P बना सकता हूँ? P हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, और P अभी नीचे भी आ सकता है, और P के इमीडिएट नीचे 11 हमको दोनों कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या हम अभी बना सकते हैं? अभी हम बना नहीं सकते क्योंकि पीछे अभी हमको कंडीशन पता नहीं है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन बन रही है, लेकिन हमको ये पता है कि एल के जितने नीचे हैं एम के ऊपर भी उतने हैं। समझ रहे हो? एल से जितने नीचे हैं एम के ऊपर भी उतने ही पर्सन है। अगर थर्ड कंडीशन में देखो, अगर मैं इसको एल को यहाँ पे बनाता हूँ, फर्स्ट अपने पास है ना एल और एम, एम के बारे में पता है अपने को, एल के बारे में पता है। ठीक है, अगर मैं एल को 11 से छोड़ के एक छोड़ के एल एल को बनाता हूँ यहाँ पे, तो एल से ऊपर है 2, तो एम के नीचे हमारे पास 2 आएंगे, इस कंडीशन में आ रहे हैं। अगर मैं एल को नीचे बनाता हूँ, ठीक है, 11 से एक नीचे बनाता हूँ, एल को यहाँ रखता हूँ, एल को, तो एम कहाँ आएगा? एम तो यहाँ क्यू की जगह आएगा, क्योंकि एल के नीचे 1% है, एम के ऊपर भी 1% आना चाहिए। इसका मतलब एल कहाँ आएगा? ये हमको थर्ड कंडीशन में एक्यूरेटली पता चल रहा है कि एल आएगा अपने पास यहाँ पे, ये आएगा एल, और 2 छोड़ के अपने पास एम यहाँ पर आएगा अपने पास एम। एल का नंबर है अपने पास 23 और एम का नंबर भी है अपने पास 37। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आ जाओ, 11 से एक छोड़ के एल, एल तो इसमें यहाँ पे आएगा, नीचे तो आने से नीचे तो अपने पास एस बैठा है। ठीक है, और एल के ऊपर कितने पास? एल के ऊपर अपने पास 3% है, तो एम के नीचे भी 3% होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पी बैठा है, तो यहाँ तो एम आ नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन अपनी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि एम वहां पे आ नहीं सकता। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखो, क्यू से एक छोड़ के पी, अगर मैं उसको पी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो पी के इमीडिएट नीचे अपने पास 11 होगा, और 11 से एक छोड़ के नीचे अपने पास एल होएगा। ठीक है, अब देखो एल से नीचे कितने परसेंट अपने पास? 1 2 3, 3% एल से नीचे, तो क्या 3% ऊपर छोड़ के अपने पास एम आ सकता है? अगर मैं 3% ऊपर छोड़ के एम बनाता हूँ, लेकिन वहां तो क्यू बैठा है, तो वहां तो अपने पास एम आ नहीं सकता। इसका मतलब पी इस कंडीशन में अपने पास ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, तो पी आएगा इसमें अपने पास नीचे, पी के जस्ट नीचे 11, और 11 से एक छोड़ के गैप पे एल। अब एल के नीचे कितने परसेंट है? 1 2 3, 3% है। अब क्या 1 2 3, 3 छोड़ के एम बना सकता हूँ? यहाँ पर भी एम नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे क्यू बैठा है। इसका मतलब ये कंडीशन भी अपने पास नहीं बन सकती। तो पहली दोनों कंडीशन अपनी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में और हमको क्या दे रखा है? एक हमको दे रखा था कि एम के इमीडिएट ऊपर अपने पास आर बैठा है, एम के इमीडिएट ऊपर हम आर को बिठा देंगे, ये फिल हो जाती है, ये कंडीशन फिल होती है। एल के नीचे भी था, एल के नीचे भी अपने पास है, ये भी हमको पता है। और अपने पास क्या कंडीशन रहती है? एल एम एन कौन रहेगा अपने पास? एल एम एन आ गया, ओ रहेगा ना, हाँ ओ रहेगा अपने पास। ओ में हमको दे रखा है कि एन से नीचे ओ आएगा, तो ओ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, ओ आ गया अपने पास, ओ भी अपने पास 29। ओ के बारे में भी अपने पास सब पता चल गया अपने को। अब हमें को नंबर फाइंड करना है क्यू का, पी का। ठीक है, क्यू एंड पी का।
हमको 31 और आर का अपने पास हो गया 11। देखो क्यू और पी में हमको ये क्या रखा था कि पी का जो नंबर है वो लेस देन है क्यू से, इसका मतलब पी आ जाएगा 19 एंड क्यू आ जाएगा अपने पास 31। क्यू 31, पी आ जाएगा 19। यहां पे अपनी पजल सॉल्व हो जाती है। गॉट इट? कैसी लगी पजल बताना मेरे को। इसी तरह की पजल आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस में देखने को मिलेगी, और आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो ना तो फॉलो कर लेना मेरे चैनल को। हर रोज सुबह आपको क्लासेस मिलती है, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की डेली क्लासेस चल रही हैं। रेगुलरली फॉलो करो जितना आपसे हो सके, उन क्लासेस को देखा करो। और जिस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं, आपको टफ लगते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, मैं ताकि नेक्स्ट क्लास में आपसे उसी तरह के और क्वेश्चंस ला सकूं आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज द सेकंड लिस्ट नंबर ऑफ पेन। तो सेकंड लिस्ट नंबर ऑफ पेन कौन सा था अपने पास? सेकंड लिस्ट था अपने पास एन। एन था अपने पास, कहां पे था एन? था अपने पास ये 13 पे। तो इसमें है अपने पास द वन हु स्टॉक बॉटम नहीं है, द वन हु स्टॉक इमीडिएटली बिलो एन भी नहीं है, द वन व्हिच इज एट टॉप ऑफ द स्टेक एन। एन था अपने पास टॉप पे। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। सेकंड में हमें क्या रखा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। हमें बता रहे कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं करता, पी एम या एल आर। इसको देख लेते हैं पहले। पी से एम, एल से आर, एक छोड़ के नीचे आ रहा है अपने पास क्यू पी और एम ओ। तो क्यू से पी भी वही चीज है, और एम से ओ। एम से ओ नहीं है क्योंकि एम से ओ बिल्कुल इमीडिएट नीचे है उसके, हमको चाहिए था एक छोड़ के गैप पे, यानी कि एम से ओ। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, एम टू ओ। ओके, वरट लीजिए। इनपुट आउटपुट का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को कीजिए। आपके क्लर्क मेंस में इसी तरह के इनपुट आउटपुट आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो। तो इसलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सारे लॉजिक्स फाइंड करो, स्टेप 1 2 3 4 5 के जितने भी लॉजिक्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको स्टेप 3 का लॉजिक नहीं मिल रहा तो भी 1 और 2 का लॉजिक फाइंड करो, जिससे हो सकता है आपको शायद एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वहां पे, या दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग स्टेप पे ही बेस्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसे मत छोड़ा करो कि क्वेश्चन देखा और छोड़ दिया, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को, एंड जो सा भी स्टेप्स आपसे नहीं बनता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, इसके लॉजिक ढूंढते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज हुआ अपने पास? लेफ्ट से तो अर्बन आया था अपने पास, और राइट से हमारे पास आया था 64। ठीक है, एक साइड हमारे पास अल्फाबेट्स वर्ड्स के अरेंजमेंट चल रहे हैं, एक साइड हमारे पास नंबर्स के अरेंजमेंट चल रहे हैं। पहले नंबर्स के अरेंजमेंट देखते हैं। 64 आया था, फिर 36 आ गया उसके आगे, फिर 25 आ गया, 81 आ गया। यानी कि पहले इसने 64 किया, फिर इसने 36 किया, फिर इसने 25 किया, फिर इसने 81 किया। इसी तरह से इसका लॉजिक चले। देखो 64 से 36 हुआ, 25 से 81 हुआ, यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इसने इंक्रीज किए, 25 से 81 हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ओड इवन थे और ये दोनों ओड थे। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि ये पहले तो इसने इवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर इसने ओड नंबर को इसने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। समझ आया आपको लॉजिक? पहले तो ये इवन को डिसेंडिंग में कर रहा है, फिर ये ओड को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, यही कर रहा है। अब नंबर में देखते हैं। नंबर में इसने अर्बन, फिर इसका अदर, अगला नंबर था अदर, फिर था एंग्री एंड ब्लॉक प्राइस। अर्बन, अदर, एंग्री, ब्लॉक, प्राइस। अर्बन में अपने पास 5 वर्ड अल्फाबेट्स हैं, उसमें भी 5 हैं, फिर एंग्री में 5 हैं, ब्लॉक में 5, प्राइस 1। उससे तो मतलब नहीं बनता। अगर अब उनका फर्स्ट नंबर देखें तो यू ओ ए बी पी, ये भी ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में है। लास्ट देखते हैं अल्फाबेट एन आर वाई, वाई के बाद के, फिर ई, ना ही ये असेंडिंग में ना ही ये डिसेंडिंग में है। तो फर्स्ट अल्फाबेट से ही पता नहीं चलता। ठीक है, एक चीज और देखो, अर्बन और अदर ये वोवल से स्टार्ट होते हैं, एंग्री, ब्लॉक एंड प्राइस ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो अर्बन और अदर है इसमें यू बड़ा है वो छोटा है, लेकिन एंग्री, ब्लॉक और प्राइस में ये छोटा, उससे बड़ा ब्लॉक और उससे बड़ा प्राइस। इसका मतलब जो जो भी अपने पास वोवल से स्टार्ट होते हैं, पहले उसने वोवल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। सेम वही चीज जो हमारे पास ये नंबर में कर रहा था, वही चीज अभी अपने साथ वर्ड्स में भी कर रहा है। समझ आया आपको? कितना शानदार लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले उसने नंबर्स में खेला, फिर उसने वर्ड्स में खेला, लेकिन खेला उसने सेम गेम है। अगर किसी ने एक साइड भी पकड़ लिया ना तो उसको दूसरी साइड पकड़नी बहुत ईजी हो जाएगी। इतना टफ बिल्कुल नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। इसका इनपुट दे रखे हमको, यहां से आगे बनाते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप अपने को मिल जाएगा। पहले तो अपने को नंबर चाहिए, तो इवन डिजिट में सबसे बड़ा नंबर हमको चाहिए जो कि है 80।
स्टेप 1 लिख लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 80। ठीक है, अब वोवल्स में हमको चाहिए सबसे बड़ा, अपने पास है ए और ओ, तो ओ आ जाएगा अपने पास ऑर्डर, फिर आ जाएगा अपने पास 17 चैन, 80 तो हो जाएगा, स्कोप 23 ऑर्डर भी किया, 54 यंग, 47 एंड राइस। ये आ गया स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे 80 तो इधर सेम रहेगा। अब 80 से छोटा इवन नंबर कौन सा है इसमें हमारे पास, 54 है, ये आ जाएगा 54। फिर इधर ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर से छोटा जिसके वोवल्स यानी ओ से छोटा वोवल कौन सा है अपने पास, एक ही है, अराइज, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास अराइज। ठीक है, अराइज आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 17 चैन, स्कोप 23 नहीं है ना, 23, 54 जा चुके हैं, यंग 47 और अराइज आ गया अपने पास। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में देखो 80 अपने पास हो चुके हैं अभी तक, 54 हो चुका है, यानी कि इवन सारे अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात चलते हैं ओड पे, और ओड में क्या किया था इसने, असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था, यानी सबसे पहले सबसे छोटा ओड, तो सबसे छोटा ओड कौन सा अपने पास, 17, इसके बाद यानी कि 54, फिर आएगा अपने पास 70। ठीक है, अब इसमें हमारे को दे रखा था ऑर्डर और अराइज, ऑर्डर भी हो गया हमारे पास, अराइज भी हो जाएगा। अब बात चलती है अपने में कॉन्सोनेंट्स पे। कॉन्सोनेंट्स के अंदर इसने क्या करा था, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा अल्फाबेट वाला कॉन्सोनेंट कौन सा था, एक अपने पास स्कोप है, एक अपने पास यंग है, इसमें एक चैन है, सबसे छोटा क्या है, सी यानी कि चेन, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे अपने पास चेन। ठीक है, चेन आ जाएगा, तो अपने पास कौन कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा अपने पास स्कोप, ठीक है, एक अपने पास रह जाएगा 23, एक अपने पास रह जाएगा यंग। फिर चलते हैं नंबर 4 पे, ये तीन तो सेम ही आ जाएंगे इधर, 54, 80, 17 हो गया। अब 17 से बड़ा अपने पास ओड नंबर कौन सा है, 17 से बड़ा अपने पास 23 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 23, और इधर आ जाएगा अपने पास ऑर्डर, राइस, चेन, ये तीन तो सेम हो जाएंगे, चेन भी हो जाएगा। अब चेन से बड़ा असेंडिंग में हमारे पास कौन सा है, स्कोप, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास स्कोप। ठीक है, ऑर्डर भी हो जाएगा, राइस भी हो जाएगा, चेन भी हो गया अपने पास, स्कोप भी हो गया। फिर यहाँ पर आएगा अपने पास यंग, एक रह गया, हाँ यहाँ रह गया ना 47 लिखना रहेगा, तो यहाँ रहेगा 47। फिर आ जाएगा नंबर 5, ऑर्डर भी आ जाएगा, राइस भी आ जाएगा, चैन आ जाएगा, स्कोप आ जाएगा, और यहाँ पे यंग 27, 17, 23, 43, इतने ही आएगा, 17, 23, 43 सारे अपना अरेंज हो गए। 5th नंबर ये नहीं आएगा अपने पास। अब चलते हैं, एक अपने पास यहाँ 5th नंबर भी दे रखा था, देखो 28759 IMGII, देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, अर्बन से इसने बनाया 2, अदर से आया अपने पास 8, ठीक है, एंग्री से है 7। जब 287 और आप अर्बन, अदर्स और एंग्री को साथ साथ देख रहे हो ना, तो उनके मिडिल डिजिट देखो कितने सही, मिडिल अल्फाबेट देखो कितने सही दिख रहे हैं। बी 2 नंबर पे होता है, एच 8 पे आता है, जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, यानी कि मिडिल वाले जो अल्फाबेट्स है ना उनके नंबर लिखे गए हैं। ये बात तो होगी इसके अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स की। अब बात कर लेते हैं इनके लिए नंबर्स के लिए। 81 से इसने बनाया आई, ठीक है, 81 से बनाया इसने आई, 49 से बनाया एम, फिर बनाया जी आई एंड आई। अब देखो आई होता है 9, 81 से आई बनाना मतलब सिंपल पता है, 8 + 1 9, एम होता है 13, यानी कि 4 + 9 13 आ जाएगा। जी होता है अपने पास 7, 7 आया, 2 + 5 से 7 आ गया। फिर अपने पास आया आई 9, 3 + 6 9, फिर यहाँ पे जो इसने आई नहीं है, ये 6 + 4 10 होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पे जे आना था, यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ जे आएगा, 10 आएगा फिर। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया आपको किस तरह से टोटल किया है उसने। अब देखो इसमें करते हैं ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर के अंदर अपने पास मिडिल डिजिट क्या है, डी, मिडिल अल्फाबेट्स क्या है, डी, तो डी आ जाएगा नंबर 4 पे, राइज में आई है, एन 9 आ जाएगा, चेन में ए है अपने पास 1 आ जाएगा, स्कोप SCO, ओ अपने पास 15 पे आता है, तो ये आ जाएगा 15, एंड यंग एन आता है, यंग में अपने पास एन यू है, यू आएगा 21 पे। फिर देखो 47 और 7 और 4 11, 11 पे क्या आता है अपने पास, 11 पे आता है के, 3 + 2 5 पे आता है अपने पास ई, 7 + 1 8 पे आता है अपने पास एच, 5 + 4 9 पे आता है आई, एंड 8 + 0 8 पे आता है अपने पास एच।
यहाँ पे अपने आगे इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है। समझ आया आपको कितना सही लॉजिक था आपका? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है तो बहुत सही क्वेश्चन है ये। और ना तो ये क्वेश्चन टफ है और ना ही ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको पता नहीं क्या ही दे दिया या आपसे बन नहीं रहा। बनने लायक क्वेश्चन है। या क्वेश्चन आपको 6 से 7 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। इसका थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप अपने पास देखो, ऑर्डर है राइस चेन स्कोप 23 यंग। ऑर्डर राइस चेन स्कोप 23 यंग। फिर अपने पास 47 17 54 80। 47 17 54 80 ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। थर्ड स्टेप भी था। फिर हमें कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच इन स्टेप 5। स्टेप 5 में जितने भी नंबर है उन सबका सम करना है। ये हो जाएगा 10। जितने भी हमारा नंबर का सम करना है ना खाली, हाँ ठीक है। फिर 10 20 40 46 और 4 50। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज आवर राइट आंसर, दैट इज 50। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए इस क्वेश्चन को करें। कोरिड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में ही देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मेंस में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ कि आपसे खुद से ये क्वेश्चन बन पा रहा है और साथ में टाइम भी देखा करो। मेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आधा घंटा लगा देना एक क्वेश्चन पे, उसमें टाइम भी साथ में जरूर नोटिस किया करो। फर्स्ट इसमें हमको क्या रखा है, इसको बनाते हैं अपने पास बी एंड एस। एंड से क्या कर रखा है हमको, एक्स इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, यानी बी जो है अपने पास वो डॉटर इन लॉ है इसकी, एस की डॉटर इन लॉ हो जाएगी अपने पास। फिर हमें क्या रखे, एस के साथ जो साइन है ये कह रहा है एस इज द सन ऑफ वाई, एस सन ऑफ पी। ओके, एस इज द सन ऑफ पी, ठीक है। फिर हमको एल के बारे में क्या रखे है, एल का साइन है अपने पास ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई, यानी कि एल जो है अपने पास ये ब्रदर इन लॉ है अपने पास ऑफ एस। ओके, एम एंड ए के बारे में हमको क्या रखे, एम एंड ए क्या रखे, एम इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। एम हमको पता है कि ये डॉटर इन लॉ है अपने पास ए का, ठीक है। फिर टी के बारे में क्या रखा है, टी प्लस ए, प्लस में क्या कर रखा है ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई, यानी टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है अपने पास ए की। मैंने इसके साथ एम के साथ टी को क्यों नहीं बनाया, एम के साथ टी को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हो सकता है कि ए का कोई और बच्चा भी हो, कोई और सन भी हो, डॉटर भी हो सकता है टी उसका चाइल्ड हो आगे। हम ये तो नहीं पता ना कि टी के एक ही सन है या 2 सन है, इस करके मैंने उसको अलग बनाया, अलग आगे जाके देख लेंगे कितने सन बनते हैं या डॉटर बनते हैं उसके, ठीक है। फिर है ए परसेंटेज क्यू, ठीक है। ए परसेंटेज क्यू को देखो इस क्वेश्चन में, यानी एक्स इज द मदर ऑफ वाई, यानी कि ए जो है मदर है क्यू की, आ गया ना, ए मदर है क्यू की। अब यहाँ पे बना लेते हैं ए जो अपने पास मदर है क्यू की, ठीक है। फिर हमको ये पता है, ये हो गया अपने पास। एल के बारे में देखते हैं, एल इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ओके, एल जो अपने पास है वो हस्बैंड है क्यू का, एंड क्यू सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। क्यू आ गया अपने पास, क्यू जो है देखो सिस्टर इन लॉ है एम की। अगर मैं क्यू को यहां बना देता सारा क्वेश्चन वहीं गलत होता। अब हमको दे रखा है क्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है एम की, तो हम क्यू को बनाते हैं सिस्टर इन लॉ एम। ए को ही दोबारा नीचे यहां बना देते हैं ना। ए वगैरह में हमको ये पता है कि इसका कोई सन है, उसकी डॉटर इन लॉ है अपने पास एम, ठीक है। एंड क्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है हमको हमारे पास एम की, सिस्टर इन लॉ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्यू सिस्टर इन लॉ। ये आगे देखते हैं मैरिड होता है या नहीं होता। फिर देखते हैं कि ई के साथ में क्या रखा है, ई इज द हस्बैंड ऑफ टी। ओके, ई जो है अपने पास हस्बैंड है टी का, ठीक है। एंड टी क्वेश्चन आ गया, टी जो है वो कजन है आर का। ई हस्बैंड है टी का, टी कजन है आर का। इसका मतलब एक तो इनका कोई चाइल्ड होगा, एक इनका कोई चाइल्ड होगा, कोई टी होगा कोई आर होगा। ये कौन किसका चाइल्ड होगा ये अभी तक हमको नहीं पता, बट ये पता है कि टी और आर है ये आपस में कजन है, ठीक है। फिर हमें पता है आर एट द रेट क्यू। ओके, सो आर एट द रेट क्यू का मतलब क्या, आर जो अपने पास नेफ्यू है क्यू का, आर नेफ्यू है क्यू का, इसका मतलब आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, आर नेफ्यू क्यू, और टी कजन है यानी टी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। और टी के बारे में हमको ये पता था कि टी की वाइफ है ई की, ये बात भी हमको यहाँ से पता थी, ठीक है। आर हो गया आर और क्यू के बारे में, एंड टी के बारे में पता टी स्टार क्यू के साथ, तो यानी कि एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, यानी टी जो है वो डॉटर है अपने पास क्यू की। हाँ, तो यही तो हमको पता चली गया था टी क्यू की डॉटर है। यहां तक तो कहानी समझ आ गई। अब अपने पास एक ये और पेज रह गया, देखो
इसको भी सॉल्व करते हैं। एक हमको दे रखा था एल जो है वो ब्रदर इन लॉ है एस की। देखो पी जो है अपने पास वो कुछ जनरेशन में आता है, पी आएगा अपने पास फर्स्ट जनरेशन में, एस आएगा सेकंड जनरेशन में और बी आएगा अपने पास थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब एस को देखो, एस जो है वो मेल चाइल्ड है और एल जो है ब्रदर इन लॉ है एस का, यानी कि एल भी मेल चाइल्ड है, मेल है और एस भी अपने पास मेल है। ठीक है, लेकिन एस का जो चाइल्ड है वो मैरिड है बी से। अगर मैं एस को क्यू के साथ रखता हूँ, यहां रख लेता हूँ क्यू के साथ, तो उसका जो चाइल्ड है वो बी से मैरिड हो ही नहीं सकता क्योंकि टी ऑलरेडी ई से मैरिड हो चुका है। इसलिए एस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे और एल आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, और जो एस का चाइल्ड है आर, ये मैरिड हो जाएगा बी से एंड ए ये मैरिड हो जाएगा पी से। यहाँ पे अपना ब्लड रिलेशन फाइनल खत्म हो जाता है। गॉट इट? समझ आया आपको? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पैनिक नहीं होना, बहुत बड़ी से क्वेश्चन देख के आपको पैनिक नहीं होना कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। कुछ भी नहीं पूछा, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप हर रोज क्लासेस में कर रहे हो वही पूछा जाएगा वहां पर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रहेगा, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। तो टी का पी से क्या रिलेशन है? देखो टी का पी से क्या रिलेशन होता है, टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की। T is the granddaughter of P. Option number D is our right answer. T is granddaughter of P. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है कि 8 पर्सन है ज्वाइंट इन अ कंपनी इन डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ्स में पर्सन किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड ओनली वन पर्सन ज्वाइंट इन ईच मंथ। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत छोटे से मिलते हैं, आपको 3 नंबर या 2 नंबर के मिल जाएंगे कोई क्वेश्चन आपको। इसलिए वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ और 2 मिनट से के अंदर इस क्वेश्चन को हर हाल में बना लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। हमें क्या रखे हैं, जनवरी, मंथ्स दे रखे हैं मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 8 मंथ्स दे रखे हैं हमको। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि जी ज्वाइंट इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, यानी जी ने जिस मंथ में ज्वाइन किया वो 31 डेज वाले मंथ थे। एंड 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन जी एंड बी। ओके, सो जी और बी के बीच में भी 2 पर्सन है। कौन किससे पहले ज्वाइन किया, किसके बाद ज्वाइन किया, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बात जरूर अच्छे से पता है कि एज मेनी पर्सन ज्वाइन आफ्टर बी एज बिफोर सी। बी के बाद में जितने ज्वाइन किए सी से पहले भी उन्होंने ज्वाइन किया। एंड सी डज नॉट ज्वाइन आफ्टर जून, यानी सी ने जून से पहले ही ज्वाइन किया। कुछ भी हो जाए, चाहे सी हमारा जून से पहले आएगा, सी जून के बाद नहीं आ सकता। ठीक है, फिर हमें क्या रखा कि 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन ए एंड ई। ओके, सो 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन ए एंड ई, ये भी हमको दे रखे हैं। एंड नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन ए एंड सी इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर ए। हाफ यानी 1:2 नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर ए। समझ आया 1:2 का मतलब, यानी कि ए और सी के बीच में अगर एक बंदे ने ज्वाइन किया तो ए के बाद 2 होंगे, ए और सी के बीच में 2 बंदों ने ज्वाइन किया तो सी के और ए के बाद अपने पास 4 बंदे होंगे, वो डबल होगा उसका। फिर हमें क्या रखा है कि एफ ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर एच। ओके, एफ ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर एच, बोथ ऑफ देम ज्वाइंट इन अ मंथ हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डे, यानी कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ डेज का क्या मतलब है, समझ आया? इसका मतलब या तो एफ या एच, इसमें से एक ने उस महीने में ज्वाइन किया जिसमें 31 मंथ्स डेट होते हैं, डेज होते हैं, एक ने उस मंथ में ज्वाइन किया जिसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, फिर क्या रखे, एज मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में जितने पर्सन ने ज्वाइन किया एज बिफोर एफ, उतने ही पर्सन ने एफ से ऊपर ज्वाइन किया, एफ से पहले ज्वाइन किया। पहले हमको रेशियो दिया था 1:2 का, यहाँ पे हमको बता रखा है बराबर है एच और जी के बीच में जितने पर्सन है और एफ के ऊपर जितने पर्सन है। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो जी हमारा कहाँ पे आता है, जी 31 डेज, 31 वाला जनवरी है हमारे पास, मार्च है, अगस्त है, अक्टूबर भी है हमारे पास, दिसंबर भी है हमारे पास जी के लिए 31 वाले मंथ में। तो रख के देखेंगे कहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। अगर देखो जी जनवरी में आते हैं, ठीक है, तो जी से 2 छोड़ के बी आ जाएगा अपने पास, जून पे आ जाएगा। एंड बी से नीचे कितने पर्सन है अपने पास, 4 पर्सन है, तो सी के ऊपर भी अपने पास 4 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 छोड़ के सी यहाँ था, लेकिन सी तो अपने पास जून से ऊपर आना चाहिए, ये तो सी नीचे आ गया। इसका मतलब जी अपने पास जनवरी में तो नहीं आ रहा। ठीक है, जी अपने पास मार्च में रख लेते हैं।
तो बी आता है अगस्त में, तो अगस्त के नीचे 3 है, बी के नीचे 3 है, तो सी से ऊपर भी 3 होने चाहिए, तो सी फिर जून में आ गया। लेकिन हमको सी जून में भी नहीं चाहिए, हमको तो सी ऊपर ही चाहिए हर हाल में, हर हाल में सी ऊपर चाहिए हमको। फिर जी रख लेते हैं हम अगस्त में, ठीक है। अगस्त जी से 2 छोड़ के गैप अपने पास बी आता है दिसंबर में, तो सी आ जाएगा अपने पास जनवरी में, ठीक है। यहाँ पर सी आ सकता है अपने पास। अगर देखो मैं बी, अब आपने कहा कि जी से मैंने 2 छोड़ के बी को नीचे ही क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा। अगर मैं बी को ऊपर रख देता मार्च में, ठीक है, मार्च में रखता, तो सी कहाँ आता, सी अपने पास नवंबर में आता, फिर सी अपना जून से नीचे होता, कंडीशन बनती ही नहीं थी, तो रखने का मतलब ही नहीं बनता था। अब देखो अगर मैं जी को अक्टूबर में रख लेता हूँ, ठीक है, तो बी अपने पास कहाँ आ जाएगा, 2 छोड़ के अपने पास बी अप्रैल में आते हैं, तो सी कहाँ आएगा, सी फिर अक्टूबर में आ गया, ये कंडीशन यही कैंसिल होगी। जी दिसंबर में है, तो 2 छोड़ के गैप है, बी अपने पास अगस्त में है, तो सी अपने पास फिर जून में आएगा, लेकिन सी हमको जून से पहले ही चाहिए। सारी कंडीशंस गलत हो जाती हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस जो कि ये कंडीशन है अपने पास, इसी में हम जी और सी को बिठा सकते हैं, ठीक है, समझ आया। चलें आगे, जी हो गया, जी की सारी कंडीशन होगी। अब हमको ये कह रखा था कि एफ के इमीडिएट बाद एच है, ठीक है, और एफ और एच डिफरेंट डिफरेंट टाइम डेज वाले मंथ में बैठे हैं। कहाँ बैठ सकते हैं, देखो एक तो बैठते हैं मार्च एंड अप्रैल में 31 30, ठीक है, एक बैठ सकते हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में, ये 2 ही मंथ्स बचते हैं हमारे पास, इसकी 2 कंडीशन ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ जाएंगे एफ एच, और यहाँ बैठ जाएगा हमारे पास एफ और एच, ये जी है, ठीक है, एफ और एच बैठ गए। अब हमें क्या रखा था कि ए से 2 के गैप पे ई है अपने पास, ठीक है, तो ए से 2 के गैप पे ई कहाँ आ सकता है, जून और नवंबर में आ सकता है ए से 2 के गैप पे ई। क्या इस कंडीशन में हमारे पास ए से 2 के गैप पे ई आ सकता है, यहाँ तो 3 प्लेसेस हैं साथ साथ ही, यहाँ पे तो ए से 2 के गैप पे ई आ ही नहीं सकता अपने पास, चाहे कुछ भी हो जाए, ए से 2 के गैप पे हमारे पास ई आ ही नहीं सकता, ठीक है। जब हम ए और ई को बिठाएंगे, साथ में एक बात का और भी ध्यान रख लेना कि ए और सी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन ए के नीचे भी होने चाहिए, ठीक है। सी अपने पास जनवरी में, अगर मैं ए को जून में रख लेता हूँ, ए और सी के बीच में 2 पर्सन है, इसका मतलब ए से नीचे भी 2 पर्सन, ए से नीचे 4 पर्सन होने चाहिए, डबल होना चाहिए, ए से नीचे 1 2 3 4 4 पर्सन है हमारे पास, यानी ए को जून में बिठा सकते हैं। ए जून में बैठेगा तो नवंबर में बैठ जाएगा अपने पास ई। अब देखो एच और जी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही हमारे पास एफ से ऊपर होने चाहिए। एच और जी के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है, यानी एफ के ऊपर भी हमको एक ही पर्सन चाहिए, और एफ के ऊपर भी हमारे पास एक ही पर्सन बैठे, यानी ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट कंडीशन है। पांचों में से एक ही कंडीशन एक्यूरेट है, लेकिन हमने सिर्फ 2 कंडीशन बनाई है, 5 कंडीशन बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक सोचोगे, थोड़ा सा आगे के स्टेप्स को भी साथ लेकर चलोगे ना, तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनता, जितना आप सोचते हो कि इतनी सारी कंडीशंस बन जाएंगी। इसलिए थोड़ा माइंडली भी किया करो कि अगर मैं इसको यहाँ रखूँ उसको वहां रखूँ तो क्या होगा, ऐसा सोच के चला करो, फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे, वरना तो एक ही क्वेश्चन में फंसे रहोगे पूरे पेपर में, ठीक है, समझ आया आपको। तो एक बचा हुआ डी यहाँ रहेगा, ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट जॉइंड इन द मंथ हैविंग 31 डेज, यानी बेसिकली पूछ रहे 30 वाले कौन से हैं हमारे पास, बी जी और एफ देख लेते हो, बी 31st पे है, जी 31st पे, एफ भी 31st पे। द वन हु जॉइंड इमीडिएटली बिफोर डी, इमीडिएटली बिफोर डी अपने पास जी है, वो भी 31st पे है। द वन हु जॉइंड 2% आफ्टर जी, 2% आफ्टर जी अपने पास ई है, जो कि नवंबर में ज्वाइन करता है, और हमको भी यही चाहिए था, नवंबर 30 वाला है, यानी कि नवंबर 2% आफ्टर जी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सारी पॉसिबिलिटीज चेक करते हुए इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहा क्वेश्चन, पहले खुद से बनाएं, सारी कंडीशन जरूर चेक करें अपने आप से। फर्स्ट हमको दे रखा है कि 8 पर्सन है हमारे पास L2W, लिव इन डिफरेंट 8 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, ऑफन 8 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर अपने पास 1 है एंड टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है, ठीक है, एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। हमको बताना है ऑन विच फ्लोर डस W लिव, W किस फ्लोर पे रहते हैं, 8 फ्लोर है इसमें अपने पास, ठीक है। चेक करते हैं इसको, चेक करने का तरीका आपको पता है, पहले स्टेटमेंट 1 2 3, फिर स्टेटमेंट 1 2, स्टेटमेंट 2 3, फिर स्टेटमेंट 1 3 एंड फिर स्टेटमेंट तीनों, अगर आप जहां पे भी आपको आंसर मिलता है वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमको ये देखते हैं, फर्स्ट हमें क्या रखा है, 2 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड टी,
ठीक है, 2% बैठे अपने पास यू और टी के बीच में, ठीक है। एंड वी लिव 2 फ्लोर अबव यू, वी लिव 2 फ्लोर अबव यू, ठीक है। हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, यू भी बैठे अपने पास इवन पे। पी लिव इमीडिएटली बिलो यू, पी लिव इमीडिएटली बिलो यू। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एल एंड एम, ओके। एम हु लिव ऑन सेकंड फ्लोर, इतनी बात पता चल गई आपको। क्या इससे हमको पता चल रहा है कि डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है इसके अंदर हमको, कहाँ बैठा है, कौन सी जगह पे बैठा है। लेकिन इसको बनाए भी तो एम बन जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, एल आ जाएगा फोर्थ पे, उसके ऊपर एक आ जाएगा फोर्थ। यू जो है अपने पास इवन नंबर बैठा है, इवन नंबर अपने पास अब कौन सा बचते हैं, तो 6 है या 8 है, 8 पे बिठा नहीं सकते क्योंकि यू से एक ऊपर वी भी बैठा है, तो यू तो बैठेगा अपने पास 6 पे, एक छोड़ के ऊपर वी अपने पास, ठीक है। फिर यू से 2 छोड़ के गैप पे टी अपने पास यहाँ आ जाएगा, एंड यू के इमीडिएट नीचे पी भी बैठा है। डब्ल्यू कहाँ बैठा है, 7 पे या 1 पे, ये नहीं पता चल रहा, इसलिए ओनली स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। 2 में हमें क्या रखा है कि टी लिव इमीडिएटली अबव एम, वन पर्सन लिव बिटवीन पी एंड टी, as many person live above P as below L, and we live 3 floor above P, and we live 3 floor above P। इसमें तो हमको यही नहीं पता कौन सा कहाँ बैठा है, किस नंबर पे बैठेगा, कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर हम ओनली 2 को लेकर चलते हैं। अभी हम सिर्फ ओनली 2 को देख रहे हैं, ओनली 2 से तो आंसर नहीं आ रहा। 3 को देख लेते हैं। 3 में कहते हैं एस लिव बिलो वी, एस लिव बिलो वी, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एस एंड पी, ठीक है। एंड टी लिव 2 फ्लोर बिलो पी, टी लिव 2 फ्लोर बिलो पी, एल लिव इमीडिएटली अबव टी, यानी एल आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ये तो हमको पता है कि पी एल और टी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब पी से एक छोड़ के गैप पे एस है, तो एस भी अपने पास ऊपर आएगा, यही पता है, और एस के ऊपर वी है, इतनी बात हमको यहां से पता है। लेकिन डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू कैसे पता चलेगा, डब्ल्यू कौन सी जगह पे है। अगर मैं पी एल और टी को 3 2 और 1 पे बिठा भी देता हूँ, एस को 5 पे बिठा भी दिया, तो भी डब्ल्यू की तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है ना, सिंगल से तो अपने पास कहीं से आंसर आ ही नहीं रहा, डब्ल्यू कहाँ है, हमको डब्ल्यू चाहिए। तो देखो फर्स्ट एंड 2 से देखो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, अगर मैं उसमें स्टेटमेंट 2 को पुट करता हूँ स्टेटमेंट 1 में, देखो पी टी और एम हमको पता है, पी भी पता है, टी और एम भी पता है हमको, पी से के जितने ऊपर है एल के भी उतने नीचे, ये भी हमको पता है, पी से 2 छोड़ के ऊपर वी है, ये भी हमको पता है। यानी स्टेटमेंट 2 में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमको स्टेटमेंट 1 में दे रखी है, लेकिन डब्ल्यू फिर भी नहीं निकल रहा, तो 1 एंड 2 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, 1 प्लस 2 से हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब चलते हैं 2 प्लस 3 पे, क्या इससे आंसर आते हैं। अगर मैं 2 प्लस 3 को रखूं तो कहां रख सकते हैं, देखो पी एल टी यहां बना लूंगा, एस यहां बना सकता हूं, लेकिन इसको मैं ऊपर भी बना सकता हूं, ठीक है। टी के नीचे एम है, इसका मतलब ये एक छोड़ के ऊपर चला जाएगा यहाँ से, यानी मिनिमम हम इसको नीचे एम और बना देंगे, एम टी एल पी एस, ठीक है। एल से 2 छोड़ के है अपने पास, तो यानी कि पी, एल और पी अपने पास बराबर आना चाहिए, यानी पी के ऊपर जितने एल के नीचे भी उतने होने चाहिए, ये कंडीशन अपने को यहाँ से मिल रही है। अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलूँ तो हमारा मिडिल के 2 जगह पे आ जाएगा पी और एल, ठीक है। तो यानी पी और एल आएगा अपने पास यहाँ पे, एल के बाद टी, टी के बाद आ जाएगा अपने पास एम, ठीक है। एंड पी से 2 छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास वी, और पी से 1 छोड़ के आ जाएगा एस, और क्या आते अपने पास पी एल आ गया, पी टी एम आ गया, एस आ गया। डब्ल्यू तो अभी तक नहीं आया, 6 पे है या 1 पे है, डब्ल्यू का है 2 एंड 3 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, 2 एंड 3 से भी डब्ल्यू तो आ ही नहीं रहा अपने पास। अब चलते हैं 1 एंड 3 पे, 1 प्लस 3 पे, इसको देख लेते हैं। 3 में हमको पता है पी एल टी एम, ये हमको पता है, ठीक है। एस के ऊपर वी है हमारे पास, ये बात हमको दे रखी है कि एस के ऊपर है वी, यानी कि एस आएगा अपने पास यहाँ पे, क्योंकि एस के ऊपर वी दे रखा है, ठीक है। और एस पी से ऊपर था, इसलिए एस को ऐसे भी नहीं कर सकते कि एस को 1 पे बिठाएं, पी को बिठा दें ऊपर, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू अपने पास 1 पे आएगा, यहां हमको डब्ल्यू मिल जाता है डब्ल्यू 1 पे। समझाइए आपको किस तरह से डब्ल्यू को निकल आता है, हर पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो यानी कि 1 एंड 3 से हमारा आंसर है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
Option number C is the right answer. If the data in both statement 1 and statement 3 together are necessary and sufficient to answer the question. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाइए इसको, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से, और सारी पॉसिबिलिटीज जरूर चेक करना, वरना ये क्वेश्चन गलत होना ही होना है। इसमें हमें दे रखा है कि 8 पर्सन सिट इन अ लीनियर रो फेसिंग टू द नॉर्थ, पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट ऑफ सी। 8 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं, सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, और एफ को बताना है कि सी से रिलेटेड एफ की क्या पोजीशन है, ये बात हमको बतानी है। फर्स्ट में कह रखे हैं हमें ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ओके, ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। राइट लेफ्ट नहीं पता, बट डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये हमको पता है स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 में देख लेते हैं, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यहां देगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। राइट लेफ्ट नहीं पता हमको, कौन राइट कौन, लेकिन ये पता है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच। राइट लेफ्ट फिर भी नहीं पता, बट हमको ये कह रहा है कि ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ओके, ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ये आगे स्टेटमेंट अपने पास स्टेटमेंट 2। अब चलते हैं स्टेटमेंट 3 पे, उसमें क्या दे रखे, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। राइट लेफ्ट नहीं पता। सी सिट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी सिट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एंड ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एज सिट टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ये सारी कंडीशन होगी। अब देखो सिंगल सिंगल से किसी का आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट 1 में देखो, डी ई जी ए एच, 8 पर्सन है अपने पास, 5 6 7 8, 8 ही अपने पास अल्फाबेट्स दे रखे हैं अपने पास में, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जी कहाँ है और ए कहाँ है। तो स्टेटमेंट 1 से अपना आंसर नहीं आएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 से देख लेते हैं आंसर आता है। जी से दो छोड़ के गैप पे डी है, सी एफ एच को कहाँ रखे कोई अता पता नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ रहा, ओनली स्टेटमेंट 3 से भी आंसर नहीं आ रहा हमारा। अब स्टेटमेंट को कंबाइन करके देखते हैं, 1 एंड 2 से देखेंगे, फिर 2 एंड 3 से देखेंगे, फिर 3 एंड 1 से देखेंगे, फिर भी नहीं होगा 1 2 3 से देखेंगे। करना ही पड़ेगा, कोई इसका वो शॉर्टकट नहीं है कि आप देख के बता दोगे। ठीक है, आपको रख रख के देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो पहले 1 एंड 2 को देख लेते हैं। अगर मैं 1 एंड 2 को रख लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो लिखते रहता हूँ मैं। एक तो देखो बनती है अपने पास, यहाँ लिखता हूँ डी ई, एक छोड़ के गैप पे डी, लेकिन यहाँ पे डी और ई, एक छोड़ के गैप पे जी इस तरफ आ जाएगा, फिर जी से दो छोड़ के गैप पे एच आएगा, ए आएगा, सॉरी ए आएगा अपने पास यहाँ पर, एंड ए के इमीडिएट राइट में एच बैठे, ए के इमीडिएट राइट में एच बैठे, 2 4 6 और 7। ठीक है, फर्स्ट में तो ये कंडीशन बनती है। अब इसके अंदर जी सेकंड को और ऐड करते हैं। सेकंड में क्या है कि जी के थर्ड टू द राइट में डी है, यानी कि ये फर्स्ट तो अपने कोई गलती बता रहा है। सेकंड में देखो ये कह रहा है जी के 2 छोड़ के गैप पे डी है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास जी से 1 छोड़ के गैप पे डी है, ये कंडीशन भी नहीं बन सकती, ये भी गलत होगी। इसका मतलब 1 + 2 से हमारे पास आंसर नहीं आ सकता, 1 + 2 से आंसर नहीं आ सकता। अब चलते हैं 2 + 3 पे। ठीक है, 2 + 3 में हमको ये कह रखे ऐड करते हैं कि जी से 2 छोड़ के गैप पे राइट में अपने पास डी बैठे, दो कंडीशन ले चलते हैं। जी के साथ सी है, या तो सी इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा या सी इमीडिएट राइट में हो जाएगा। ठीक है, और सी के एक छोड़ के पीछे ए है हमारे पास, ये भी हमको बात कह रखी है। अब ए के लेफ्ट में जितने हैं ई के राइट में भी उतने हैं, ये बात भी हमको कह रखी है। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, 7 प्लेसेस बन चुके हैं, सी से 2 छोड़ के गैप पे हमारे पास एफ है। ठीक है, अगर मैं सी से 2 छोड़ के गैप पे एफ बनाता हूँ, एक चीज ये पता है कि ए की इमीडिएट राइट में एच है अपने पास, ए की इमीडिएट राइट में एच, तो फिर ये कंडीशन तो यहीं पे गलत हो जाती है। ए की इमीडिएट राइट में एच आ गया अपने पास। अब सी से 2 छोड़ के गैप पे एफ है, तो यहाँ आ गया अपने पास एफ, ये अपने पास 8 कंडीशन बनेगी। अब हमको बताना पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट ऑफ सी। हालांकि यहाँ पे कौन है ये हमको नहीं पता, यही पता है कि ए से लेफ्ट में ई से आ गया, फिर तो सारा कुछ ही बन गया, सारा बन गया। एफ से ए के पता चल गया, थर्ड टू द लेफ्ट में है, यानी कि 2 एंड 3 से हमारा आंसर एक्यूरेटली आ रहा है। 1 एंड 2 से नहीं आता, लेकिन 2 एंड 3 से हमारा आंसर एक्यूरेटली आ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3, या इसके अलावा इधर और में कुछ होगा तो वो भी देख लेंगे, नहीं है ना। तो आंसर है इफ स्टेटमेंट गिवन 2 and 3 together are sufficient. Option number E is our right answer.
गॉट इट? समझ आया वो किस तरह से आंसर्स निकाले जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। इस क्वेश्चन को करें खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 बॉक्सेस हैं अपने पास, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर केप्ट वन अबव अनदर इन स्टेक्स। ठीक है, एक स्टेक्स में बैठे हैं अपने पास, वर्टिकली बैठे हैं। इट इज अज्यूम दैट नो अदर बॉक्सेस आर केप्ट इन स्टेक्स अदर देन गिवन बॉक्स। ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं बैठा अपने पास। पोजीशन बतानी है डब्ल्यू की फ्रॉम टॉप, ऊपर से डब्ल्यू की क्या पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सारी कंडीशन अपने को बतानी है। फर्स्ट में देखते हैं इसमें अपने पास स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है, जेड इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव डब्ल्यू। ओके, तो जेड जो अपने पास इमीडिएटली अबव है डब्ल्यू से। एंड टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जेड एंड एक्स, तो जेड और एक्स के बीच में दो बॉक्सेस हैं अपने पास। ओनली वन बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड यू। ठीक है, एक्स और यू के बीच में भी एक बॉक्स है। यू इज नॉट केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, यानी यू के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स बैठा है, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए सेकंड फ्रॉम द टॉप। बट ये कह सकते हैं कि एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव यू एज बिलो वाई, यानी यू से ऊपर जितनी है वाई के बिलो भी उतनी है। ये आ गया अपने पास स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। इसमें हमें क्या रखा है कि ओनली वन बॉक्स आर केप्ट बिटवीन जेड एंड वाई, तो जेड और वाई के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है अपने पास। एंड टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन वाई एंड यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में दो बॉक्सेस हैं, ऊपर नीचे पता नहीं, बट टी सिट इमीडिएटली अबव यू। ठीक है, वन बॉक्स आर केप्ट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, ये होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड में हमें क्या रखा है, एट मोस्ट टू बॉक्सेस आर केप्ट अबव यू, यू के ऊपर या तो दो हैं या दो से कम बॉक्सेस हैं। टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यू एंड वाई, v is kept immediately below y, and as many boxes kept below v are as kept above t। सारी कंडीशंस नोट होगी। अब चेक करते हैं, किससे चेक करें, सबसे पहले 1 से चेक करते हैं। u हमको सेकंड पे नहीं है ये तो बता रखे, और u से ऊपर जितने हैं y से नीचे भी उतने हैं, लेकिन x z और w को अगर मैं देखूं, x के एक छोड़ के u है, u ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहीं भी रख लो, इससे हमारा कोई भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पॉसिबिलिटी में रह जाएंगे। चाहे तो मैं एक्स को जेड डब्ल्यू यहाँ रख लूँ, चाहे तो मैं फिर जेड डब्ल्यू एक्स को यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, यू सेकंड पे नहीं आएगा, लेकिन एक्स से एक छोड़ के गैप पे यू है, यू नीचे भी आ सकता है। यू हमारा अगर ऊपर रख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बनता है। यू टॉप पे भी आ सकता है, एक नीचे बिठाएं, या मैं यू को यहाँ पर भी बिठा सकता हूँ। इसमें मैं अगर देखूँ तो एक्स का यू को नीचे ही आएगा अपने पास हर हाल में। अब यू से ऊपर जितने वाई से नीचे भी उतने हैं, ये कंडीशन मिल जाती है। ये कंडीशन तो बनती है, इसमें 8 पूरे बनते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी तो अभी तक नहीं एक्यूरेट चल रही है ना, कि यू से नीचे वाई से ऊपर भी उतने होने चाहिए। अब इस कंडीशन में देखो 2 4 और 6 हैं, दो कंडीशन भी बन सकती हैं, चाहे तो एक ऊपर बैठ जाए अपने पास, चाहे तो हम एक नीचे बिठा लें। एक्यूरेटली तो हम कहीं पे भी नहीं बता पा रहे हैं कि डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, टॉप पे आएगा या नीचे आएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, समझ आया आपको? अब चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा जगह की वजह से। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। 2 में हमें क्या रखा था कि z और y के बीच में 1 पर्सन है, y और 2 के बीच में 2 पर्सन है, u के बीच में 2 पर्सन है, एंड u के इमीडिएटली अबव t है। इसमें भी सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिख रही है मेरे को, कोई क्वेश्चन बनता तो देख नहीं रहा अपने पास, कोई एक्यूरेटली तो पता चल नहीं रहा अपने को कि w कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा कि बॉटम पे आएगा। चाहे थर्ड को देख लो, थर्ड में भी हमको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, u से 2 छोड़ के गैप है y है, यानी अलोन तो बनेगा नहीं, हमको तो इकट्ठा ही बनाना पड़ेगा आंसर। 1 एंड 2 से देख सकते हैं हम आंसर, 1 एंड 2 को मिलाकर देख लेते हैं तो आंसर शायद बन जाए अपने पास। इसमें कंडीशन हमने बनाई थी, मैंने ऐसे ही रब कर दिया यार, एक्स जेड डब्ल्यू, या जेड यहाँ पर डब्ल्यू 2 छोड़ के नीचे अपने पास एक्स आ जाता। ठीक है, फिर एक्स से एक छोड़ के यू, गैप पे यू था, यू यहाँ पे आ सकता हमारे पास, इसमें हमारे पास यू की या तो यहाँ पे यू आता, फिर या हमारे पास यू यहाँ आता, लेकिन यू टॉप पे नहीं आ सकता था। ठीक है, तो 2 4 6 7 1 8, यहाँ पे ये 8 बनते। अब इसके अंदर हम सेकंड को डाल के देखते हैं कि सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है। सेकंड में देखो जेड से एक छोड़ के गैप पे वाई है। ठीक है, जेड से एक छोड़ के गैप पे वाई, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर वाई ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, 3 4 5 6, इसमें भी वाई हमारे पास ऊपर भी आ सकता है, वाई हमारे पास नीचे भी आ सकता है। वाई से 2 छोड़ के गैप पे यू है, तो यू से 2 छोड़ के गैप पे वाई नीचे ही आएगा, इसमें ऊपर नहीं आ सकता।
ठीक है। यू छोड़ के, यू से दो छोड़ के गैप पे वाई है ना अपने पास, यू से दो छोड़ के गैप पे वाई यहाँ पे बनाते हैं, तो ये एक्स के साथ में चला गया वाई, लेकिन हमको तो क्या रखा है कि एक्स और वाई के बीच में, जेड और वाई के बीच में 1% का गैप होना चाहिए ना, तो यू से दो छोड़ के गैप पे वाई यहाँ लगाते हैं, जेड और वाई के बीच में 1% का गैप हो जाएगा। यहाँ पे हमारे को जेड और वाई के बीच में 1% का गैप मिल रहा है यू से वाई पे, ये भी कंडीशन बन रही है अपने पास। टी जो है वो यू की इमीडिएटली अबव है, टी आ जाएगा यू से अपने पास इमीडिएटली अबव, इसमें हमारे पास टी आ नहीं सकता, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यू के इमीडिएटली अबव टी चाहिए था हमको, और यू से एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू था। ठीक है, यू से एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू था, यहाँ पे यू से एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू है नहीं, ये कंडीशन भी यहाँ पे गलत हो जाती है। अब इस कंडीशन को देखो, 1 2 3 4 5 6 तो बन गए अपने पास। हमें ये पता था कि जितने यू से ऊपर है उतने ही वाई के नीचे भी होंगे। अब इस कंडीशन में हमारे पास 6 पोजीशंस तो बन गई, लेकिन अब हमारे पास 7वीं और 8वीं पोजीशन क्या वो ऊपर बनती है या नीचे बनती है? दोनों नीचे बनती है, दोनों ऊपर बनती है, ये हम एक्यूरेटली कह नहीं सकते हैं बात। इसकी वजह से हमारे पास ये नहीं पता चलेगा कि हमको कि डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे पास और के जो दो पर्सन और है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये कंडीशन अपने पास यहाँ रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से अपने पास आंसर नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड और थर्ड पे। क्या सेकंड और थर्ड से आपको देख के लग रहा है आंसर आ जाएगा अपने पास? देख के देखते हैं। इसमें हमको क्या रखा है, टी एंड टी यू, यू से अपने पास एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू नीचे भी आ सकता है, और टी यू, यू से एक छोड़ के गैप पे डब्ल्यू ऊपर भी आ सकता है, तो यू से दो छोड़ के गैप पे वाई है अपने पास, वाई ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। सेकंड और थर्ड को भी बनाओ तो भी सिर्फ पॉसिबिलिटीज में गेम चल रहा है, पोजीशन अपने को एक्यूरेटली कहीं भी नहीं मिल रही है। सेकंड और थर्ड में भी अपने को एक्यूरेट पोजीशन नहीं मिल रही, सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे गेम चल रहा है। सेकंड एंड थर्ड से अपना आंसर नहीं आएगा। एक अपना और रह गया फर्स्ट एंड थर्ड, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कंडीशन एक और बन जाए अपने पास। इसमें हमको दे रखा था कि x के दो छोड़ के z और उसके नीचे w, या फिर z से w और दो छोड़ के जाएगा x, x के फिर एक छोड़ के u आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x के एक छोड़ के u एक कंडीशन में ये आ सकता है, या फिर एक छोड़ के u यहाँ पर आएगा। टॉप पर आ नहीं सकता अपने पास u, सेकंड टॉप पे आ नहीं सकता अपने पास u से ऊपर जितने हैं y के नीचे भी उतने होने चाहिए अपने पास, y अपने पास इसमें पोजीशन में यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास फाइव नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं थर्ड को देखता हूँ, हमको क्या रखा कि यू के ऊपर या तो दो या दो से कम लोग होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में दो बैठे, सेकंड कंडीशन में तो बहुत लोग बैठे हैं, पूरी जनता ही बैठी है यू से ऊपर, ये कंडीशन अपने पास हो नहीं सकती, क्योंकि यू से ऊपर दो या दो से कम लोग चाहिए अपने पास। ठीक है, 5 6 7 8 इस कंडीशन में यही कंडीशन बनती है अपने पास। अब देखो, यू से दो छोड़ के गैप पे वाई था हमारे पास, यहाँ आ जाएगा वाई। क्या इसमें यू से दो छोड़ के गैप पे वाई है? बिल्कुल नहीं है। वाई के इमीडिएट नीचे वी है, इसका मतलब हमको पता है कि यही 8 पर्सन हैं, सीक्वेंस में यही बैठा है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं बैठा। एंड हमको वाई की पोजीशन पता करनी थी ऊपर से, तो यहाँ से हमको ऊपर से टॉप से वाई की पोजीशन पता चल सकती है या बॉटम से ही पता चल सकती है। इसका मतलब ये कंडीशन अपने पास एक्यूरेटली हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 बोथ आर टुगेदर आर नेसेसरी। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन था। पीओ मेंस में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद आपके आरबीआई असिस्टेंट में इस तरह इतना टफ ना आए, लेकिन पीओ मेंस में आप ऐसा क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। और एग्जाम देख के प्रैक्टिस मत करना, आपको आगे और भी एग्जाम देने हैं, तो जितनी ज्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके उतनी अच्छी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, एंड ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। एक ट्रायंगुलर बेस्ड पजल है। ठीक है, बहुत सही पजल है आपके पास, मेंस लेवल की पजल है, कुछ इनसाइट भी आप फेस कर रहे हैं हमारे पास। ये कहता है कि 6 पर्सन है sitting in a triangular table in such a way that one person sit on each side of table facing outside, one person sit on each corner of the table facing inside. They have different number of balloons which are equal number of two digit square number. टू डिजिट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो कहां से शुरू हो जाएंगे, टू डिजिट स्क्वायर नंबर 4 से शुरू हो जाएगा, 16 पे 25 हो जाएगा, 36 49 64 81, यही होते हैं टू डिजिट नंबर। उसके बाद तो 100 आ जाएगा, उससे पहले 9 आ जाएगा। टू डिजिट नंबर हमारे पास यही है, और 6 पर्सन ही बैठाने हमको ट्राइंगुलर में। इसके बना लेते हैं क्वेश्चन को, एक पॉसिबिलिटी इसकी और लेके चलते हैं यहाँ से। ठीक है, 6 पर्सन बैठे हैं हमारे पास, और ये क्या रखा था कि पर्सन सीटिंग ऑन साइड फेसिंग आउटसाइड, जो साइड में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जो इनर में बैठे हैं वो हमारे पास इनसाइड फेस कर रहे हैं।
ये हमारे पास आउटसाइड फेस करेंगे और इनर वाले अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। करेक्ट। अब चलिए आगे। आगे हमको कहते हैं कि एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे। एच अपने पास थर्ड टू द राइट ऑफ जे है, ठीक है। एंड द वन हु हैज लीस्ट नंबर ऑफ बैलून्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच बट डज नॉट फेस इनसाइड। लीस्ट नंबर ऑफ बैलून किसके पास है? 16 के पास है, यानी 16 एच के साथ बैठा है बट डज नॉट फेस इनसाइड। इनसाइड नहीं देगा, इसका मतलब 16 कहां देखेगा? 16 हमारे पास आउटसाइड देखेगा, और आउटसाइड तो हमारे पास मिडिल वाले देख रहे हैं, इसका मतलब 16 अपने पास मिडिल में बैठेगा और उसके इमीडिएट नेबर एच किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन एच जे से थर्ड टू द राइट में बैठा है, ठीक है। जे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, इस कंडीशन में जे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यही तो पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास, ठीक है। चलें अब आगे। फिर क्या रहेगा कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में एक पर्सन है अपने पास, नीदर ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, दोनों ही आउटसाइड फेस करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों पर्सन है वो हमारे पास मिडिल में बैठे हैं, कॉर्नर पे नहीं बैठे, तभी तो दोनों आउटसाइड फेस करेंगे। यानी ई और एफ में से एक पर्सन 16 भी है, ये बात भी ध्यान रख लेना। ई और एफ में से एक पर्सन हमारे पास 16 भी है, क्योंकि हमारे पास 16 भी मिडिल में बैठा है, ठीक है। फिर क्या रखा है? आई डज नॉट हैव बैलून विच हैज स्क्वायर ऑफ 7। ओके, स्क्वायर ऑफ 7 क्या? 49, यानी आई जो अपने पास 49 नहीं आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जी when counted from right of E, same as number of persons sitting between the one who has least number of balloon and one who has 49 और least number of balloons 16 when counted from right of one who have 49। यानी कि E और G के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, जब E के राइट से कैलकुलेट करते हैं तो उतने ही पर्सन 49 और 16 के बीच में बैठे हैं जब हम 49 को राइट से कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया आपको इस लाइन का मतलब? फिर हमें क्या रखा है? द वन हु हैज 11 बैलून मोर देन E sits second to the right of one who has number of which is perfect square and perfect cube। अब देखो E से ज्यादा, E से 11 ज्यादा नंबर जिसके भी पास है, ठीक है, वो सेकंड टू द राइट में है, सेकंड टू द राइट में बैठा है उस बंदे से जिसके पास नंबर ऑफ बैलून्स है परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब? एक ही है परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब इसमें से, 64, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है? द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आई हैज 36 बैलून। तो सेकंड टू द राइट ऑफ आई के पास कितने बैलून है? 36 बैलून है। सेकंड टू द राइट ऑफ आई के पास 36 बैलून है। इतनी इंफॉर्मेशन इसने अपने को दे रखी थी, ठीक है। ये एच और जे वाला तो काम खत्म हो गया। अब देखो ई एक पर्सन है जिसके पास ई से 11 बैलून ज्यादा है। अब नंबर्स को देखो सारे एक बार, ठीक है। इन नंबर्स में से कौन से नंबर है जिसमें 11 का डिफरेंस है? 25 से 36 में आ रहा है 11 का डिफरेंस। क्या किसी और नंबर में 11 का डिफरेंस दिख रहा है आपको? किसी में नहीं दिख रहा ना, यानी कि ई जो है अपने पास 11 है और 64 के सेकंड टू द राइट में बैठा है ना, ये नंबर अपने पास 36 है। समझ आई 11 का डिफरेंस का क्या, 11 से क्या मतलब समझ रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और 36 जो है ना, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में तो आई बैठे, ये बात भी हमको क्या रखी है। इसका मतलब जो 64 है वो तो आई अपने पास निकल गया। आपको समझ गया कैसे कह रहा हूं मैं? 64 आई कैसे निकला, किस तरह से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया, ठीक है। तो आपको समझ आई बात। अब रखते हैं इसको हम क्वेश्चंस के अंदर। आई है हमारे पास 64, उसके सेकंड टू द राइट में हमारे पास 36 बैठा है, ठीक है। ई और एफ अपने पास साइड में बैठे हैं, यानी कि ई और एफ यहां पर बैठे हैं हमारे पास दोनों कंडीशन में। ओहो, ई और एफ में एक बात तो मैं भूल ही क्या नहीं आपको, ई और एफ यहां नहीं बैठे। ई तो हमको पता ही चल गया 25 है, ई तो 16 हो ही नहीं सकता क्योंकि ई तो 25 है और 25 यहां पे बैठेगा। दो ही पर्सन थे हमारे पास जो हम मिडिल साइड में बिठा सकते हैं, जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ई और एफ। दूसरी जगह पे एफ आएगा, इसका मतलब एफ तो 16 है, इस कंडीशन में भी एफ यहां आएगा और ई यहां आएगा। ई 25 एक्स एफ 16, गेम ही खत्म हो गया ई और एफ का, ठीक है। अब आगे देखो, आई को बिठाना है हमको 64 पे। दो ही जगह हैं जहां पे हम आई और 64 को बिठा सकते हैं, लेकिन आई के सेकंड टू द राइट में 36 भी बैठे, ठीक है। आई यहां पर आ सकते हैं, एच 36 हो सकता है। आई यहां पर आ सकते हैं, एच 36 हो सकते हैं।
सेम कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में भी आई हमारे पास यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, 64 एंड 36। ठीक है, अभी हमको इतना ही पता है इसके बारे में। ठीक है, देखो एक कंडीशन हमको ये कह रखी थी इसमें, इस कंडीशन को देखो, ई से जी के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं 49 से 16 के राइट में उतने ही पर्सन बैठे हैं। देखो इस कंडीशन में हम आई और जी को कहाँ रख सकते हैं? अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, देखो आई को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई से जी के बीच में कितने का 2% का गैप हो जाएगा, तो 49 और 16 के बीच में 2% का गैप रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 49 आएगा, लेकिन आई आई तो अपने पास 64 है, आई तो 49 है नहीं, इसका मतलब आई अपने पास यहाँ पे बैठ नहीं सकता। ठीक है, जी है नहीं। अब मैं जी को यहाँ पे रख ले देख लेता हूँ। देखो ई के इमीडिएट राइट में हमारे पास जी है। ठीक है, ई के इमीडिएट राइट बैठा जी, यानी कि जो 49 है उसके इमीडिएट राइट में 16 बैठेगा, 49 आएगा अपने पास एच पे। अब अपने पास आई आ सकता है यहाँ पे, जो कि आई के अपने पास 64 है, एंड आई के सेकंड टू द राइट है अपने पास जी बैठा है, जो कि 36 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, बचा हुआ जे आ जाएगा अपने पास, तो जी हो जाएगा ये अपने पास, आई भी हो जाएगा 64, और कौन सा गया 49 हो गया एच, और अपने पास बच गया 81 आ जाएगा अपने पास जे, और ये पजल अपने पास यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। इसको देखने की अपने को जरूरत नहीं है, ये पजल अपना यहाँ पे सॉल्व हो जाती है पूरी। ओके, गॉट इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और आपको पजल्स कितनी बनती हैं आपसे, इनपुट आउटपुट किस तरह से बनते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, किस तरह के क्वेश्चन में आपको और दिक्कत आती है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन ला सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।